हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव रॉय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 3 का स्टेबल एंड्रॉयड 11 का पोर्ट रॉम अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7, Redmi Note 7s 11 ईयर के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरे से पूछ ही सकते हो भाई साहब, ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 का कस्टमर अवेलेबल है एंड बहुत ही बढ़िया कस्टमर अवेलेबल है, तो हम क्यों दोस्तों पिक्सल 3 का पोर्ट रॉम को यूज़ करें अपने डिवाइस के अंदर। तो मैं बोल दूँ दोस्तों, अगर आप गूगल पिक्सल 3 का पोर्ट रॉम यूज़ करते हो अपने Redmi Note 7 के अंदर, तो आप पिक्सल का जितने भी फीचर्स है जो हमें गूगल पिक्सल के अंदर देखने को मिलता है, सभी फीचर्स का मज़ा ले पाओगे, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको एक पिक्सल का एक्सपीरियंस चाहिए, पिक्सल डिवाइस की तरह फीलिंग चाहिए, तो दोस्तों आप पिक्सल का जो पोर्ट रॉम उसे आप फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, अपने Redmi Note 7 के अंदर भाई सब ट्राई करने में किया जाता है। तो गूगल पिक्सल 3 का स्टेबल एंड्रॉयड 11 का पोर्ट रॉम अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7 के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में देखो एकदम दोस्तों आपको जो स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा उस तरह से देखने को मिलेगा। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं, देखिए पर पिक्सल 3 लिखा हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के अंदर। एंड्रॉयड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है ऑफकोर्स एंड्रॉयड 11 है, पहले मैं बोल दिया था एंड्रॉयड 11 हमें देखने को मिल जाती है। 5 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच बट हमें देखने को मिल जाती है। जो कर्नल यूज़ किया गया है पीडिएटेड स्टोमबेकर 9.5 कर्नल की यूज़ किया गया है। मार्च 10 का बिल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बात कर लेते दोस्तों, ये जो पिक्सल 3 का पोर्ट रॉम आया है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या बग्स है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हीटिंग इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी इस बिल्ड के अंदर आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमने 8 आवर को चार्ज किया था। 11 मिनट का यूजेज से 91% के आसपास अभी फिलहाल बैटरी है। 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। मेरा जो फ़ोन है नॉर्मली आइडियल मोड के अंदर था, मैंने फ़ोन को चार्ज करके छोड़ दिया था एंड उसके बाद देखिए जो बैटरी है ज़्यादा ड्रेन नहीं हुआ है, ओनली 9% बैटरी ड्रेन हुआ है। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो 9% का बैटरी ड्रेन है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आइडियल मोड के अंदर देखोगे लगभग यहाँ पर 5% के आसपास बैटरी ड्रेन होना चाहिए था, बट यहाँ पर हमें 9% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी बढ़िया है। यहाँ पर हीटिंग इशू जो बैटरी ड्रेन का इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। गूगल पिक्सल 3 के अंदर हमें जो प्ले स्टोर है और जो GApps है हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है, आपको अलग से यहाँ पर फ्लैश नहीं करना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड भी कर पाओगे, नो इश्यू एट ऑल। आपके सामने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि पोकेमॉन गो को। क्या होता था दोस्तों, प्ले स्टोर के अंदर कुछ उस टाइम इशू होता था, आप प्ले स्टोर से कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाते थे। बट अभी जैसे कि देख पा रहे हो आपके सामने मैं लाइव यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है डाउनलोड हो रहा है पोकेमॉन गो। और एक बात दोस्तों, पहली दफ़ा जब हम इस रॉम को इंस्टॉल किया था तब दोस्तों जो प्ले स्टोर है हमारा ओपन नहीं हो रहा था। हमने तो क्या किया, हमारा जो फ़ोन है उसे रीसेट किया एंड जो गूगल प्ले सर्विस एंड प्ले स्टोर है उसका जो डेटा है उसे क्लियर करके ओपन किया, तब हमारा जो प्ले स्टोर है ओपन हो गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो कि मैंने बोल दिया। बट अभी फिलहाल आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर भी पाओगे एंड यूज़ भी कर पाओगे। ऐसे देख पाओगे हमारे डिवाइस को जो पोकेमॉन गो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी फिलहाल इसे बंद कर देते हैं एंड जो काफ़ी प्ले स्टोर का जो इशू है फिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करो दोस्तों, यहाँ पर जो सेटअप विजेट है वो दोस्तों को पूरा पिक्सल की तरह देखने को मिलेगा। सो आपको पिक्सल जिस तरह से सेटअप होता है, अगर आपके पास पिक्सल फ़ोन है तो जिस तरह से आपको फ़ोन के अंदर सेटअप करना पड़ता था उसी तरह से आपको सेटअप विजेट भी देखने को मिलेगा। मैंने भाई सब सेटअप नहीं किया है एंड एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ, सेटअप विजेट आपको पिक्सल की तरह देखने को मिल जाएगा। जो वेंडर वार्निंग है, जब भी आप फ़ोन को रिबूट करोगे तो चलो भाई सबको जो बूट एनिमेशन है वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली रिबूट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एडवांस ऑप्शंस और एडवांस रिबूट का ऑप्शन देने को नहीं मिलता है एंड जो बूट एनिमेशन है वो भी देख लीजिए, एकदम गूगल पिक्सल की तरह हमें देखने को मिल जाएगा। एंड ये देखो गूगल का लोगो आ गया, पावर बाय एंड्रॉयड लिखा गया। सो आपको यहाँ पर गूगल पिक्सल का जो बूट एनिमेशन है वो देखने को मिलेगा। एंड जैसे देख पा रहे हो एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाना मत भूलना है। नहीं देखो गूगल का बूट एनिमेशन आ गया। कुछ इस तरह से हमें जो है बूट एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो जब भी हम फ़ोन को रिबूट करते हैं तब दोस्तों हमें जो वार्निंग देखने को मिलता है, योर डिवाइस कॉन्टेक्ट योर मैन्युफैक्चर, इस तरह से वार्निंग जो मैसेज देखने को मिलता है, वेंडर वार्निंग मैसेज, उसे दोस्तों डिसेबल करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है।
ये काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल यहाँ पर हमें पीडिएटेड स्टोनब्रेकर का 9.5 ओल्ड कैम यूज़ किया गया है बाई डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर बताया गया है दोस्तों डेवलपर ने जो लैग है इस रॉम के अंदर उसे रिमूव करके दिया गया है। हमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही बैटरी स्मूथ देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे को यूआई के अंदर कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। बट कुछ केसेस के अंदर हमारा जो यूआई है दोस्तों वो फोर्स क्लोज हो जाता है, फोर्स स्टॉप हो जाता है। मैंने जो कि नोटिस किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पारो, जैसे कि ये जो सिनेरियो है दोस्तों कल रात को हुआ था। देखिए पारो हमारा जो सिस्टम यूआई है दोस्तों वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्स करके इस तरह से आया था। सो ये जो चीज़ मैं नोटिस किया है, एकदम जो स्मूथनेस है वो इस रॉम के अंदर है, एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है। बट कुछ केसेस के अंदर, कुछ सिनेरियो के अंदर जो रॉम है दोस्तों वो मात खा जाता है, मतलब एकदम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों शायद वो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब पॉलिश जो चीज़ है दोस्तों, ये रॉम जो है मेरे केस के अंदर, मेरे यूजेस के अंदर मेरे को पॉलिश नहीं लगा है। और एक बात है, अगर बात करूँ उसके ऊपर गूगल कैमरा की, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें Gcam 8.1 देखने को मिलता है। एंड ये देखो 8.1.101 हमें बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कैमरा इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको प्री इंस्टॉल गूगल कैमरा पसंद है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया गूगल कैमरा है। एंड कौन से डेवलपर की तरफ से आता है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। सो ये जो गूगल कैमरा दोस्तों पैरोट की तरफ से देखने को मिलता है। पैरोट का वर्जन 1 है आई गेस, ओके वर्जन 3 है। सो Gcam 8.1 हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। अगर आपको गूगल कैमरा पसंद है तो आपको गूगल कैमरा है प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। ऑफकोर्स कैमरा टू पे एनेबल है, इसलिए गूगल कैमरा काम कर रहा है। एंड डेडिकेटेड एस्टिव फोटोग्राफी बटन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अपना Geekbench के बारे में। सो Geekbench को हमने ट्राई करके लिया है एंड देख लेते हैं कितना स्कोर आया है Geekbench के अंदर। सो 3294 सिंगल कोर मल्टी कोर के लिए 1206। सो सिंगल कोर मल्टी कोर के इसको दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी कम भी नहीं है। एवरेज जो है मल्टी कोर को ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। सो कह सकते हो परफॉर्मेंस जो हमें एवरेज की तरह देखने को मिलेगा। एंड सीपीयू थ्रेडिंग की बात करूँ, हमने सीपीयू थ्रेडिंग को भी टेस्ट रन किया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 11 मिनट के लिए रन किया था। अब ग्राफ देखिए, यहाँ पर मैक्स गया है 99, एवरेज है 87, मिनिमम है 68। नॉर्मली Redmi Note 7 के अंदर मैक्स रहता है 120, उसके हिसाब से काफ़ी कम है। सो परफॉर्मेंस कितना कम है ऐसे देखिए बारो। सो यहाँ पर जो रॉम है, पोर्ट रॉम होने के कारण जो परफॉर्मेंस है हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। बट यूजेस के दौरान, डेली लाइफ के यूजेस के दौरान कोई भी इशू नहीं आएगा। बट कुछ केसेस के अंदर आपको दिक्कत दे सकता है। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूट की तो मैंने रूट भी करके रखा है, मैजिस्को डाल के रखा है। मैजिस्को भी आप यूज़ कर सकते हो। 22 वाला बिल्ड को मैंने डाल के रखा है। यहाँ पर मैजिक हाइट को इनेबल कर लेते हैं। देख लेते हैं जो सेफ्टी नेट है, बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो काम करता है नहीं, इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा। सेफ्टी नेट के साथ जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर काम करेगा नहीं। यहाँ पर देख पा रहा हो पास हो गया है, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर काम कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मेरे को लगी है। भाई तो इस रॉम का जो बैटरी बैकअप है वो ठीक ठाक है, डिसेंट सा है। मेरे को तो भाई मेरे यूजेस के अंदर 9% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। अगर 5% का बैटरी ड्रॉप होता है तो बढ़िया होता। एंड स्मूथनेस की बात करूँ, स्मूथनेस है, एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है। एक बग की बात करूँ तो यहाँ पर जो वॉल्टी है वो काम नहीं करेगा इस रॉम के अंदर किसी भी सिम के साथ। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो गूगल का ऐप डेटा है उसे आप क्लियर कर सकते हो अगर आपको वीडियो एंड ऑडियो के अंदर प्लेबैक का इशू हो रहा है। सो अगर आपको वीडियो ऑडियो के अंदर प्लेबैक का इशू हो रहा है तो आपको जो गूगल का डेटा है, ये जो गूगल एप्लीकेशन देख पाओगे, प्ले स्टोर, प्ले सर्विस, गूगल, ये सभी का जो डेटा है वो सब क्लियर करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों आप जो ऑडियो वीडियो के इशू है सब फिक्स कर सकते हो। बाकी अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो ये जो रॉम है आपके लिए नहीं है। इस रॉम के अंदर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाती है इसके अंदर। एंड यहाँ पर हॉटस्पॉट की बात करूँ, अब वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों के एक साथ यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही देख पा रहे हो हॉटस्पॉट यहाँ पर हमारा काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। बंद कर देते हो हॉटस्पॉट को। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर वाईफाई के साथ साथ ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी यहाँ पर काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। ब्लूटूथ के साथ भी आप गाना फाना को शेयर कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर डेडिकेटेड डार्क थीम मिल जाती है, शेड्यूल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें जो है टैप टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर बहुत सारी वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो।
अलग अलग वॉलपेपर को आप यहाँ से डाल सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट मेरे को ये जो वॉलपेपर है यही सबसे बढ़िया लगा है। एंड बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ जीपीआरएस की, जीपीआरएस भी ये कम कर रहा है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, बट फेस अनलॉक, ऐप अनलॉक ये सब देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। इस फिंगर से ट्राई करके देखते हैं, टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल, नो वरी एट ऑल, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिल जाती है गेस्चर्स का सपोर्ट, क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, पावर बटन, ये सब डाल दिए गए हैं। बाय द वे दोस्तों, पिक्सल 3 और पिक्सल 5 का एंड्रॉइड 12 का भी पोर्ट रोम अवेलेबल हुआ था रेडमी नोट 7 के लिए। अगर आप एंड्रॉइड 12 को यूज़ करना चाहते हो उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसका जो लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो कार्ड्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सो ओवरऑल ये जो रॉम है पिक्सल 3 का रॉम है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्लिचेस है, थोड़ा बहुत इशू है, बट आप डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। बट अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद है तो दोस्तों शायद इस बिल्ड को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन ना ही परफॉर्मेंस दोनों देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ बढ़िया है, बट परफॉर्मेंस जो है टॉप नॉच देखने को नहीं मिलेगा। ये जो फ़ोन है और ज़्यादा पुश कर सकता है, बट परफॉर्मेंस डेफिनेटली इसके अंदर एज फॉर नाउ बाई डिफॉल्ट नहीं है। शायद आपको कर्नल को चेंज करना होगा परफॉर्मेंस को अनलॉक करने के लिए। सो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। अगर आपको इस रॉम को डाउनलोड करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।